नमस्कार दोस्त, मेरा नाम रुपेश और आप देख रहे हैं जनरल पब्लिक सेवा। दोस्तों, बिहार सरकार के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन योजना लाया गया है। आज के इस वीडियो आप लोग को बताएंगे कैसे आप लोग को अप्लाई करना है उस योजना के अंतर्गत, कितना आप लोग को लाभ मिलने वाला है और कौन कौन से लोग जो इसमें फॉर्म को अप्लाई करके लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वैसे दोस्तों ये योजना जो है ओनली फॉर बिहार के लिए। अगर आप बिहार के किसान हैं या फिर बिहार के किसान नहीं भी हैं, ठीक है, तो आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सारा जानकारी इसी वीडियो आप लोग को हम कवर करने वाला है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों योजना का नाम जो है वो मखाना विकास योजना है। इस योजना के अंतर्गत जो आप लोग को 75% जो कि अनुदान मिलेगा, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझिए कि सभी को नहीं मिलेगा। यहाँ पे लक्षित जिला बताया गया और जिला भी यहाँ पर बताया गया कौन कौन से जिले में मतलब ये योजना जो है वो लागू है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर अवयव का नाम लिखा गया है। ठीक है, तो अवयव का मतलब क्या होता है अब आपको थोड़ा सा हम समझा देते हैं, बाद बाकी अगर आप किसान होंगे तो ऑटोमेटिक ही समझ जाओगे। ठीक है, अवयव का नाम होता है कि अलग अलग प्रकार का खेती तो एक ही होता है लेकिन उसका नाम अलग अलग होता है। जैसे में अगर आप धान के बारे में जानते होंगे, धान का खेती जो होता है उसमें आप समझते होंगे कि अलग अलग नाम से बिचरा को जाना जाता है, बीज जो होता है वो अलग अलग नाम से जाना जाता है। और अब जो आप चावल भी खाते हो ना, तो एक जैसा आप चावल आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। अलग अलग जैसा चावल मतलब अलग अलग क्वालिटी का, अलग अलग रूप का, अलग अलग ढंग का, अलग अलग रेट का मिलेगा चावल। ठीक है, तो उसी का हो जाता है अवयव का नाम की मतलब जो है अलग अलग प्रकार का खेती तो एक ही को है, मखाने का खेती होगा, लेकिन उसमें जो है अलग अलग क्वालिटी हो जाता है। जैसे चावल जो होता है अलग अलग क्वालिटी का होता है ना, उसी प्रकार से हो जाता है अवयव का नाम, मतलब उसी को कहते हैं अवयव का नाम। तो यहाँ पर बताया गया है स्वर्णीय विदेही एवं सबोर मखाना एक। ठीक है, बीज उत्पादन, ये जो स्वर्णीय विदेही मखान है ये एक प्रकार का मखानी हो जाता है। अगर आप इस प्रकार का खेती करना चाहते हैं तो जिसमें आप लोग का प्रोजेक्ट जो है यानी कि कुल लागत इसमें जो आप 0.97 लाख है, तो मतलब 9,70,000 रुपया इसमें जो है आप लोग का टोटल लागत है, जिसमें आप लोग को 75% माफ होगा। मतलब 75% माफ नहीं होगा, 75% आप लोग को अनुदान मिलेगा। ठीक है, इतने में आप समझिए कि इनमें जो है अगर इस प्रकार का आप खेती करना चाहते हैं तो आप कौन कौन से जिले वाले को जो है ये वाला खेती पर अनुदान मिलेगा, पूर्णिया, दरभंगा, मधेपुरा और किशुनगंज। ठीक है, तो यहाँ पर जो अभी आपके बारे में हम समझा दिए कि मखान का यहाँ पर बता रहा है कि मखान का नया क्षेत्र विस्तृत। अगर आप खेती प्रणाली मोटा मोटी समझ आप प्लेन एक ही बार में जय श्री राम बोल दिया और मखान का खेती हमको करना है, उसमें क्वालिटी क्वांटिटी जय तेल लेने बट मखान का खेती करना है। ठीक है, जनरली जिसको बोलते हैं वो उस प्रकार का अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको 9,70,000 है, 75% अनुदान। लेकिन जिला जो समझिएगा पूर्णिया है, कटिहार है, दरभंगा, मधुबनी, किशुनगंज, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, सहरसा एवं खगड़िया, ये हो जाता है। अब यहाँ पे मखान भंडार गिरी, इसमें जो अभी 10 लाख है, इसमें 10 लाख में 75% अनुदान होगा। इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जिला जो है वो कटिहार है, पूर्णिया, दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, सहरसा। ठीक है, अब यहाँ पर बीज विस्तृत कार्यक्रम, अगर आपको केवल बीज देना है, मतलब जो भी मखान का बीज होता है केवल आपको बीज देना है, तो जिसमें आपको 5400 रुपया जो है बीज मूल्य पर 75% इसमें की आप लोग का अनुदान मिलेगा। इसमें जो आपको कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, मधुबनी, किशुनगंज और सुपौल, अररिया, मधेपुरा, सहरसा एवं खगड़िया बताया गया है। इस जिला के मतलब आप इस जिला के अंतर्गत आते हैं तो आप इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दिए कि कौन कौन से जिले वाले जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन का तिथि जो वो 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। इसके लिए यहाँ पर वेबसाइट भी बताया गया है, तो आपको सीधा ले चलते हैं हम वेबसाइट पर। वेबसाइट पे आ जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे अप्लाई करना है, लेकिन वेबसाइट पे कैसे आना है, यहाँ पर horticulture.bihar.gov.in डालोगे तो वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। अदरवाइज वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर भी क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे आ जाने के बाद जो आपको यहाँ पर मखान विकास योजना पर आपको यहाँ पे आवेदन करने पर क्लिक करना है। इस योजना के अंतर्गत जो है अभी तक में 1734 आवेदन हो भी चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आवेदन करने पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे थोड़ा सा नीचे करोगे और इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर बॉक्स पर टिक करेगा, करने के बाद यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो आप किसान रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा, क्योंकि ये किसान के लिए ही है ही। ठीक है, अगर आप किसान रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास नहीं है, किसान रजिस्ट्रेशन आप खुद से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको किसान रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, विवरण प्राप्त करे पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो दोस्तों विवरण प्राप्त करे पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आप लोग का रजिस्ट्रेशन में जो आप लोग का डिटेल्स होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग को नीचे करना है। नीचे करने के बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि आवेदित
जो भी आवेदक है उनका ज़मीन का पता और किसान का जो है पंजीकरण में जो भी पता है वो सेम है या फिर नहीं है। सेम है तो यहाँ पर बॉक्स पर टिक करेंगे, सेम नहीं है तो जो भी अलग अलग डिफरेंस में है तो डिफरेंस में डालेंगे। ठीक है, तो जैसे जो भी किसान है, जो भी उसके किसान रजिस्टर में जो एड्रेस डला हुआ है उसी जगह पर उसका ज़मीन है या फिर नहीं है, ये चीज़ यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सेम में है तो सेम पर टिक कर देंगे। जैसे यहाँ पर सेम पर टिक करेंगे तो इस प्रकार से जो उसका जानकारी जो है वो फिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये मत समझिएगा कि हम आपको ओरिजिनल डाटा दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को पिन कोड डालना पड़ेगा। पिन कोड डाल देने के बाद यहाँ पर सिंचाई का स्रोत, तो यहाँ पर जो है बोरवेल है, नहर है, कुआं है या फिर अन्य है। अब समझिएगा थोड़ा ध्यान से, यहाँ पर जो आप खेती कर रहे हैं उसमें पानी का जरूरत है, तो बोरवेल के माध्यम से पानी दे रहे हैं या फिर नहर से पानी दे रहे हैं या फिर कुआं से दे रहे हैं या फिर अन्य, तो या फिर ये तीनों में से अगर आप नहीं दे रहे हैं, अन्य दे रहे हैं तो अन्य सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सपोज मान लीजिए हम नहर से पानी देते हैं, नहर को सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पर जो है सिंचाई का पंप, बिजली पंप से या फिर डीजल पंप से नहर से पानी दे रहे हैं। नहर से पानी जो हम देंगे बाल्टी लेकर के तो नहीं ना देंगे, देंगे तो मशीन लगा करके देंगे। तो वही पूछ रहे हैं कि मशीन जो है आप लोग का बिजली पे चलता है या फिर डीजल वाला पंप है। ठीक है, डीजल वाला मशीन है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो खेत में तो बिजली है ही नहीं तो हम यहाँ पर डीजल पंप को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अवयव, अवयव में 3 ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो जो भी आपको हम बताए हैं जिला वाइज, यहाँ पर जो है मखान बीज वितरण कार्यक्रम है, मखान क्षेत्र में विस्तृत खेती प्रणाली है और यहाँ पर मखान भंडार गृह है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम जैसे कि ये वाला सेलेक्ट करने वाले हैं। एग्जाम्पल मानते हैं मखान का क्षेत्रीय विस्तृत, ये हम डाले हैं मखान का क्षेत्र विस्तृत और यहाँ पे क्या लिखा था आगे में खेती प्रणाली। तो यहाँ पर देख सकते हो कि खेती प्रणाली लिखा है, मखान का नया जो नया प्रकार करना चाहते हैं और खेती प्रणाली जो है वो आ रहा है मेरे जिला में। सपोज मान लीजिए इसमें से कोई मेरा एक जिला है। ठीक है, तो इनमें से जो हम ये वाला खेती करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है वो मेरा आ चुका है ऑलरेडी। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरा जो है वो ऑलरेडी किसान रजिस्टर में मेरा डिस्ट्रिक्ट फिल है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। आप किसान का प्रकार जो यहाँ पर रैयत है फिर गैर रैयत, आपके नाम से खुद जमीन होगा तो रैयत सेलेक्ट करेंगे, अगर आपके नाम से जमीन नहीं होगा तो गैर रैयत को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रैयत डाल देने के बाद जो है अपना जमीन का जानकारी डालेंगे। जैसे मैं जमीन का खाता नंबर, खसरा नंबर, रकबा नंबर, एक से ज्यादा खाता खसरा रकबा होगा तो एक एक करके फिल करेंगे। जैसे में खाता नंबर 0 है, खसरा नंबर 0 है और रकबा नंबर जो है पता नहीं है हमको। ठीक है, तो वो यहाँ पर डाल देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो वो यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर एड न्यू रो पर क्लिक करेंगे, फिर से एक नया ओपन हो जाएगा। जमीन का जानकारी फिल कर देने के बाद जो है अब आपको यहाँ पर एक जमीन का रसीद लगाना पड़ेगा और आपको आवेदक का एक फोटो लगाएंगे, बॉक्स पर टिक करेंगे, सबमिट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है जमीन का पेपर में आप यहाँ पर जो है भू लगाने यानी कि जमीन रसीद डाल देंगे। ठीक है, जमीन का रसीद डालने के बाद जो है अपना सबमिट फॉर्म को कर देंगे। अब जैसे फॉर्म को सबमिट कर देंगे आपका रिसिप्ट जो वो बाहर आ जाएगा और उसको जो सिंपल से आपको रख लेना है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा आगे का प्रोसेस थोड़ा सा आपको हम बताते हैं कि जैसे यहाँ पर कृषि विभाग का ऑफिस होता है हर एक जिला में। ठीक है, जैसे फॉर्म को आप सबमिट करोगे आपके जिले से जो आपको सूचना दिया जाएगा कि आप इस योजना के अंतर्गत फॉर्म भरे थे, अपना डॉक्यूमेंट आकर के वेरिफिकेशन करवा लीजिए। अब जब आप वहां पर जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए तो वहीं से आपको गाइड कर दिया जाएगा कि क्या क्या आप लोगों को आगे करना होता है। ठीक है, वैसे इसका जानकारी जब कोई भी अपडेट नया आएगा तो हम आप लोग को वीडियो के माध्यम से जानकारी दे ही देंगे। वैसे आप लोग को बता दिया अप्लाई करने के बाद जो है आप लोग को आपके जिला से ही कृषि विभाग द्वारा जो ऑफिस होता है वहीं से आप लोग को जो है मैसेज आ जाएगा। ठीक है, और आप लोग को कॉल करके बुला लिया जाएगा। वहां पे आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है। वहां पे जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग को लेकर के बुलाएगा वो डॉक्यूमेंट आप लोगों को लेकर के वहां पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें सिलेक्शन होता है। ठीक, आप लोग इसमें फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाय द वे अगर आप लोग कोई और जानकारी चाहिए तो प्लीज कमेंट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को करते हैं एंड, अपने पूरा वीडियो को वॉच किया हो तो वीडियो देखने आपका तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं दोस्त किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।